जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी पर जीवन विभिन्न आयामों में उत्पन्न हुआ। प्रत्येक प्राणी का जीवन नश्वर है। वो एक अवधि, एक समय सीमा तक ही धरती पर जीवन को जीता है और उसके बाद उसकी डेथ या मृत्यु हो जाती है। इसलिए समय सीमित है तुम्हारे जीवन का। कोई मनुष्य 70 साल, कोई 80 साल, कोई कुछ और समय तक जीवन को जीता है। पृथ्वी पर जितने भी आप्त पुरुष या विवेकी महापुरुष हुए, उन्होंने कहा कि आप अपने जीवन को संतुलित, संयमित और शांतिपूर्वक जियो। जीवन का निर्वाह धर्म पूर्वक कीजिए, तो जो समय, जो क्षण आपके पास है वो सुख शांति में होंगे, वो संतुलित और सामंजस्यता पूर्ण होंगे। आज जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक देश का दूसरे देश के साथ वॉर छिड़ा हुआ है, युद्ध चल रहे हैं और एक इंसान दूसरे इंसान को अत्यंत क्रूरतापूर्वक मार रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान को अत्यंत क्रूरतापूर्वक किल कर रहा है। मानव ने विभिन्न प्रकार के युद्ध करके अपने अंतर्मन की क्रूरता, आसुरत्व का परिचय दिया है। उस मनुष्य ने इतनी क्रूरता की है जो मानव समाज में प्रत्यक्ष है। और ये क्रूर स्वभाव का निर्माण होता ही तमोगुण से है, अंधकार से, आसुरी वृत्तियों से। और धर्म के अभाव में ही मनुष्य इतना जघन्य और क्रूर और महापापी हो जाता है। यदि मानव के जीवन में धर्म होगा तो उसे ये बात समझ में आएगी कि उसके किए गए कर्म, कृत्य उसके व्यक्तिगत जीवन में शुभ और अशुभ परिणाम अवश्य लाएंगे। मनुष्य जो भी कर्म कर रहा है, उन कर्मों का परिणाम उसको व्यक्तिगत भोगना है। और ये जब धर्म के माध्यम से वो समझता है तो कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व में सदास्यता का निर्माण होता है। दूसरी चीज कि आपको जो जीवन मिला है, आप उसको कितने उच्चतम आयाम में जीवन को जी सकते हो। और अध्यात्म आपको शांति, मुक्ति सहज ही देता है। जिनके जीवन में अध्यात्म है, धर्म और ध्यान है, उनके जीवन में अप्रतिम शांति होती है और उनके माध्यम से, उनकी वाणी से संसार को भी शांति ही मिलती है। लेकिन जिन लोगों के जीवन में धर्म नहीं है, ध्यान नहीं है, सत्व नहीं है, प्रकाश नहीं है, ज्ञान और विज्ञान नहीं है, उनके जीवन में घोर अंधकार है और वो अत्यंत क्रूर और पशु से भी गिरे महापशु जीव हैं। और वो हिंसा, कत्ल, बर्बरता, पाप और प्रपंच में संलग्न है। उनकी आसुरी प्रवृत्तियों के कारण वो स्वयं पीड़ित और दुखी रहते हैं और समाज को भी पीड़ा देते हैं, लोगों को पीड़ा देते हैं, विध्वंसकारी वृत्तियों के लोग। और ऐसे लोगों पर पूरे विश्व के संविधान को मिलकर के या पूरे विश्व को मिलकर के अनुशासन और नियंत्रण लगाना चाहिए। यदि संपूर्ण विश्व की सरकारें मिलकर आतंकवादी, नक्सलवादी और क्रूर लोगों के खिलाफ एक नया कानून बनाएं और उन पर अंकुश लगाएं, तो ये युद्ध और हिंसा और कत्ल पर काफ़ी हद तक विराम लगेगा। क्योंकि मानव की सहज ही प्रकृति असुरों के जैसी है, राक्षसों के जैसी है।
अधोगामी है। आकाश से पानी धरती की ओर सहज गिरता है, लेकिन वहीं कुएं के पानी को ऊपर उठाने के लिए एक बल का प्रयोग करना होता है। तो मनुष्य की प्रकृति को ऊपर उठाने के लिए बल, कठोर अनुशासन और तप साधना अनिवार्य हो जाती है। और समाज में अध्यात्म का विकास होना अनिवार्य है, जिससे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में सत्व और शांति का विकास हो, धर्म का विकास हो, अधिक से अधिक धर्म का प्रचार हो, लोग धर्म पर चलें और शांति पाएं। ये जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ओम।